वेलकम बैक क्लास। बेटा वीडियो नंबर 11 में आप लोगों ने एंगल्स क्या होता है, एंगल के कैसे नाम दिए जाते हैं, कब हम लोग मेजर लगाते हैं, मेजर किससे किया जाता है, ये सब बेसिक कोर आपने सीख लिया। स्टैंडर्ड 5th में और स्टैंडर्ड 6th में भी आपको एंगल्स के बारे में सिखाया गया था। अभी एट प्रेजेंट जब हम 7th को स्टार्ट कर रहे हैं द फ्रेश न्यू चैप्टर, इसके अंदर आपको 5th का रिवीजन एक बार फिर से करवाया जा रहा है एंड देन वी विल स्टार्ट विद आवर दैट इज इसके बाद वाला जो वीडियोस होंगे वो सीरीज में आपको 7th स्टैंडर्ड पे ही पर्टेनिंग होंगे। क्लियर? सो नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग इज टेक्स्ट बुक पेज नंबर 24 पे बेटा आपको लेट्स रिकॉल क्यों लिखा है, क्योंकि आप 5th स्टैंडर्ड में पढ़कर आए हो, इसीलिए लेट्स रिकॉल लिखकर उन्होंने आपको ये 4 अलग अलग क्वेश्चंस पूछे हैं। सबसे पहला उन्होंने पूछा है नेम। आप जानते हो एंगल को नाम लिखने के 3 तरीके बताए गए हैं। सबसे पहला यू विल यूज द सिंबल एंगल ए बी सी comma, again symbol reverse the order C B A, और फिर जब आपने A B C लिखा that is the proper order, और फिर आपने इसी ऑर्डर का रिवर्स लिखा C B A, आपने क्या देखा वर्टेक्स या यू कहूं तो पॉइंट B exactly between में है, whether you go front और you come in a backward way। तो आपका अगला अल्फाबेट होगा ओनली एंगल बी। करेक्ट? पहले आप लिखोगे ए बी सी, फिर आप इसको रिवर्स कर दोगे सी बी ए, और इन 2 पैटर्न में आपने नोट किया कि अल्फाबेट बी एंड अल्फाबेट बी इज इन बिटवीन, हेंस आपके एंगल का नाम हो जाएगा एंगल बी। नेक्स्ट वर्टेक्स उसको कहते हैं बेटा जहां पर ये दोनों रेस मीट हो रही है। राइट नाउ आप देख सकते हो बी ए रे 1, बी सी रे 2, और ये दोनों रे एक जगह मीट हो रही है, दैट इज पॉइंट बी। हेंस आपका वर्टेक्स हो जाएगा पॉइंट बी। वर्टेक्स इज अ सिंगुलर वर्ड, वर्टाइसिस मींस प्लूरल या प्लूरल फॉर्म। नेक्स्ट है बेटा आर्म्स का मतलब होता है हाथ। तो एक एंगल 2 रे को पॉइंट पे जॉइंट करके बनता है। तो आपका पहला आर्म बनेगा रे बी ए, और आपका दूसरा आर्म बनेगा रे बी सी। और आपको 5th में और 6th में और पॉइंट्स टू रिमेंबर में मैंने सिखाया था कि जब कभी भी रे का नाम दिया जाता है ना बेटा, इट इज कंपल्सरी कि आप पॉइंट से शुरू करके एरो तक जाओगे। आपने अगर इसे ए बी लिख दिया ना, इट विल बी गिवन रॉन्ग, क्योंकि रे हमेशा पॉइंट से शुरू करके एरो तक जाता है। एंड देन दे आर आस्किंग यू पॉइंट्स ऑन द एंगल। अब यहां पर ना बच्चा कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग। उन्होंने अल्फाबेट्स ऑन द एंगल नहीं पूछा है, उन्होंने पूछा है पॉइंट्स ऑन द एंगल। तो आप ध्यान से देखो, एंगल के ऊपर 3 पॉइंट है। ये रहा पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3। अल्फाबेट अंदर लिखो या बाहर लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें पॉइंट्स देखने हैं। तो पॉइंट कितने हैं टोटल? 3। दे आर पॉइंट ए कॉमा पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। क्लियर? अब बेटा इस
इसके ठीक आगे एक एक्सरसाइज शुरू होती है, बट ये एक्सरसाइज नहीं कहनी चाहिए बिकॉज इसके अंदर आपको इंटीरियर पॉइंट्स, एक्सटीरियर पॉइंट्स एंड पॉइंट्स ऑन द एंगल जो हम लोग 5th में पढ़ चुके हैं वही आपको रिपीट किया जा रहा है। तो लेट्स रिकॉल में ही इसको कंटिन्यू करेंगे। आप लोग को क्या करना है, नंबर 1 आपने वीडियो नंबर 11 से सारा रिमेंबर पॉइंट्स कॉपी कर लिया है और इस वीडियो से लेकर इस चैप्टर के एंड तक हर वीडियो को एंड तक आप देखोगे और फिर पॉज करके जो भी बोर्ड पे लिखा है उसे नीटली कॉपी करते जाओगे। पॉइंट्स टू रिमेंबर एंड सॉल्विंग हैंड इन हैंड साइमल्टेनियसली एक के नीचे एक चलता रहेगा। क्लियर? अब है बेटा दिस फिगर। सबसे पहले हम हेडिंग दे देते हैं पॉइंट्स in the interior। अब बेटा आपको इंटीरियर पॉइंट्स बताने हैं। आप देख सकते हो ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है क्योंकि ये पीछे की तरफ बेंड हो रहा है, करेक्ट? यस और नो? तो इंटीरियर मतलब अंदर इस तरफ होगा। यस, अगर मैं बैक ऐसा भी करता हूं तो मैं किसी को बुलाऊंगा तो अंदर इस तरफ बुलाऊंगा ना, क्या आप इस तरफ बुलाओगे कि कम इनसाइड? नहीं, अंदर आने के लिए आप ऐसा करोगे। सो ये पोर्शन इंटीरियर है, दैट इज ऑल द 4 पॉइंट्स व्हिच आर ओवर हियर आर इंटीरियर। आप किसी भी पैटर्न में लिख सकते हो, बस ये चारों पॉइंट लिखने हैं। तो आप लिखोगे पॉइंट आर, पॉइंट सी, पॉइंट एन, पॉइंट एक्स। क्लियर? अब बेटा इंटीरियर के बाद आएगा पॉइंट्स ऑन द एंगल। पॉइंट्स ऑन द एंगल, ठीक है? और वही पैटर्न पॉइंट्स है तो एंगल के ऊपर जो पॉइंट मार्क है आप सिर्फ उसको देखोगे, दैट इज पॉइंट ए, पॉइंट डब्ल्यू, पॉइंट जी, and point B। अब बेटा इंटीरियर हो गया, ऑन द एंगल हो गया, तो अब क्या बच जाएगा? एक्सटीरियर पॉइंट्स। तो यू विल राइट पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर। ठीक? एक्सटीरियर पे पॉइंट यानी कि वो पॉइंट ना एंगल के अंदर होने चाहिए। पॉइंट अल्फाबेट नहीं बोल रहा हूं मैं, पॉइंट बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। पॉइंट ना वो एंगल के इंटीरियर में होने चाहिए ना वो एंगल के ऊपर होने चाहिए। सो सी दिस पॉइंट इज आउट, तो आप इसको नाम दे दोगे पॉइंट P। दिस पॉइंट इज आउट, you will write here point U. Then this point is out, V and Y. So point Q, point V, point Y। क्लियर? समझ में आ गई बात बेटा? तो इस तरीके से आपका फर्स्ट लेट्स रिकॉल कंप्लीट हो गया। नो डाउट यहां से एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, बट टाइम बीइंग के लिए आप इसे रिकॉल में ही रखो। अब इसके जो आने वाला दैट इज द वेरी नेक्स्ट वीडियो होगा ना बेटा, वहां से स्टैंडर्ड 7 की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।